नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड का ये कनकिया परिसर है। मेरे सीधे हाथ पर कनकिया पुलिस स्टेशन है और मेरे उल्टे हाथ पर मैकडॉनल्ड्स का रास्ता है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सनटेक बिल्डर का बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए की धांधली की गई है। करीब 300 से 400 करोड़ रुपए का ये आर्थिक घपला किया गया है और इस घपले की जाँच होनी चाहिए, इस तरह की मांग आज शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने एक पत्रकार परिषद में की। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के दरमियान बिल्डर को महानगर पालिका को एक सरकारी अस्पताल बनाकर देना था, लेकिन बिल्डर ने उस सरकारी अस्पताल की अब तक एक ईंट भी नहीं रखी है और अपने वो यहाँ पर लगातार प्रोजेक्ट का काम उसने शुरू कर दिया है। कई लोगों ने यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसका आंकड़ा करीब 300 से 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, आइए हम जानते हैं शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक से। नगर पालिका के कमिश्नर है श्री संजय जी काटकर, उनसे मिला। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र 2 नंबर का आरक्षित जमीन थी, उसमें हॉस्पिटल का रिजर्वेशन था। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के हाथों से मैंने 7 अक्टूबर 2022 को ऑफिशियल ये हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया गया था। ये हॉस्पिटल का भूमि पूजन करते समय हमने महानगर पालिका ने विकासक को कहा गया था कि पहले हॉस्पिटल की बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से कंप्लीट करके दीजिए और उसके बाद में आप जो आपकी इमारत है, जो यूडीसीपीआर के तरतूद है उसके अनुसार जो आरक्षित भूखंड होगा उसमें से 40% महानगर पालिका को बना के देना पड़ता है और 60% जो भूखंड है उस पर हमारी कमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग हम निर्माण कर सकते हैं। मगर उस विकासक ने महानगर पालिका की बहुत फंसाया है। मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका भूमि पूजन करते हुए भी वहाँ पे अभी तक ईंट नहीं रची गई, बल्कि जो सेंटेक नाम की कंपनी के साथ ये अतुल शाह नाम के विकासक ने जेवी किया, ऐसा हमें सुनने में आता है। वहाँ पे कुछ महीने पहले उन्होंने भूमि पूजन किया जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग है, और साथ ही में वो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया। ये प्रोजेक्ट लॉन्च करते समय उन्होंने ये ऐसा ब्रोशर बनाया। ये ब्रोशर बना के उन्होंने 45 स्टोरेज की ये जो बिल्डिंग है उसका अनाउंस किया, 2.6 एकर्स, और ये सब जो एमिनिटी वगैरह है ऐसा करके उन्होंने ये ब्रोशर बनाया। ब्रोशर बना के लोगों से पैसे बहुत उन्होंने जमा किए। हमें जो मालूमात की उस पर ऐसे पता चला कि करीबन 300 से 400 करोड़ रुपया कमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंगों में उन्होंने लिया। हमने जब भी इस बात वो पिछले जो कमिश्नर थे दिलीप ढोले जी, उनको बताया तो उन्होंने कहा कि ये सही है, हमारा काम तो हॉस्पिटल का वो बिल्डर चालू नहीं कर रहा है, मगर खुद की बिल्डिंग का काम चालू करने का भूमि पूजन उन्होंने किया और लोगों से प्रोजेक्ट लॉन्च करके पैसा भी लिया है। तो हमने कंप्लीट करने के बाद उन्होंने उनकी सीसी कैंसिल कर दी कि पहले हॉस्पिटल बना के दो और बाद में आप जो भूमि पूजन है वगैरह आपका काम करो। तो उनकी सीसी कैंसिल करने के बाद में भी वो वहाँ पे जो फ्लैट है और शॉप बेचते थे, हमने कुछ लोग ऐसे भेजे थे जिन्होंने वहाँ पे बुकिंग भी की। सीसी कैंसिल होने के बाद उन्होंने बुकिंग की, लोगों से पैसा लिया, बैंक में डाला, और अभी अभी तो हमें ऐसी मालूम पड़ा कि ये जो लोग हैं उन्होंने ये जो कलेक्टर तहसीलदार ऑफिस है उनके तहसीलदार रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भी उन्होंने ये अपना जो कागजात है वो रजिस्टर कर दिया। यानी लोगों से पैसा लिया, मगर पैसा लेके प्रोजेक्ट चालू करते करके रजिस्ट्रेशन भी किया। तो ये बहुत बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। लोगों से 300 से 400 करोड़ रुपए लेके अगर लोगों की ऐसी फंसाई, लोगों को वो लोग फंसाते हैं तो गलत है। तो हमने इसके ऊपर जो आर्थिक गुन्हे शाखा है
मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस स्टेशन की उस आर्थिक गुना शाखे के लिए इसकी इंक्वायरी कर दीजिए, ऐसा हमने मधुकर पांडे जी जो पुलिस कमिश्नर है उनको बोला है। तो वो तो इंक्वायरी करेंगे ही, गुना दाखिल करेंगे, पर महानगर पालिका को भी हमने कहा है कि ये जो हमने अगर उनकी सीसी कैंसिल की, वो अगर प्लॉट पूरा का पूरा हमको 500 बेड का कैशलेस हॉस्पिटल, नर्सिंग का जो क्वार्टर है और डॉक्टरों का क्वार्टर है, उसके साथ साथ अगर हमको चालू करना है तो वो जो प्लॉट है वो पूरा का पूरा पोजीशन में ले लीजिए, उनको जो ओनर है उनको उसका टीडीआर दे दीजिए। मगर महानगर पालिका क्षेत्र में अस्पताल के निर्माण होने से पहले डेवलपर अगर ऐसी लोगों को अगर फंसाते रहेंगे तो लोगों का पैसा मिलेगा नहीं, तो जल्दी से जल्दी उनका पैसा मिलना चाहिए, ऐसी मेरी विनती मैंने महानगर पालिका आयुक्त और हमारे पुलिस कमिश्नर साहब है उनको की है। ये मैंने आर्थिक गुने शाखे की तरफ से उसकी मांग की, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। रिजर्वेशन का प्लॉट कॉरपोरेशन ने हॉस्पिटल बना के देने के मुद्दे पे उनको सीसी दी। अगर हॉस्पिटल 1 साल हो गया तो भी मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन करने के बाद में वो अगर बना रहे, एक ईंट भी नहीं उधर रचाई गई है। कॉरपोरेशन ने उसमें जो इंक्रोचमेंट वगैरह वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको निकाल के भी दिए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के हाथों से भूमि पूजन हो रहा था, हॉस्पिटल बन रहा था। आपको लगता नहीं कि और ये होने के बावजूद अगर वो हॉस्पिटल बना के देने के बजाय अगर खुद का बिजनेस करते रहेंगे तो कॉरपोरेशन ने सीसी कैंसिल कर दी, और सीसी कैंसिल करने के बाद कॉरपोरेशन ने प्रोसीजर कर दी कि वो प्लॉट ताबे में लेने की। तो ये होने के बावजूद भी वो अगर माल लोगों को फ्लैट बेचता रहेगा पुराने सीसी का ऑर्डर दिखा के, और दुकान बेचता रहेगा, और 300 से 400 रुपये अगर लोगों से उसने लिए रहेंगे, और वो प्रूफ है हमारे पास, आज भी वो बुकिंग ले रहे हैं। आज भी जनवरी महीने में उसने रजिस्ट्रेशन किया है, सीसी कैंसिल करके 6-8 महीने हो गए और रजिस्ट्रेशन आज भी वो कर रहा है। तो ये गलत है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो इसके बारे में जानकारी माननीय पुलिस कमिश्नर ने लेनी चाहिए, और उसके ऊपर गुना दाखिल करके जो लोगों ने पैसे दिए वो लोगों के पैसे ब्याज समेत वापस देने चाहिए। ये थे शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक, जिन्होंने आरोप लगाया है कि इस बिल्डर ने अब तक मार्केट से करीब 300 से 400 करोड़ रुपए की बुकिंग ले रखी है, लोगों का पैसा फंस चुका है। इस प्रोजेक्ट की सीसी को मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कैंसिल कर दिया है। कैंसिलेशन के बाद में बिल्डर ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है महापालिका के खिलाफ में, जिसका निर्णय अब तक आना बाकी है। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, क्या उनका पैसा वापस मिलेगा, ये एक चिंता का विषय भी यहाँ पर सताया जा रहा है। और वही बात दूसरी महापालिका की, क्या महापालिका के और बिल्डर के दरमियान में जो एग्रीमेंट बना था, उस एग्रीमेंट में बिल्डर खरा नहीं उतरा है, तो क्या महापालिका इस बिल्डर के खिलाफ में 420 की धाराओं के तहत मामला दर्ज करेगी, और संबंधित जो विभाग है उन विभागों के साथ में भी इस बिल्डर ने धोखाधड़ी की है, तो क्या वो विभाग भी इस बिल्डर के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करने के लिए आगे आएंगे या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल सनटेक बिल्डर पर जो आरोप लगाया जा रहा है, इस संदर्भ में हम उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तो शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने इन पर जो आरोप लगाया है बहुत संगीन है, और बहुत बड़ा ये घपला सामने दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।